हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के वो फॉर्मूलेज जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर बात करें हम गेट एग्जामिनेशन की, तो इन फॉर्मूलोज पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होती है, हमें सिर्फ पुट करनी होती है और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ हम इन फॉर्मूलेज का डेरिवेशन नहीं देखेंगे। हम यहाँ सिर्फ फॉर्मूलेज देखेंगे अपना, और उन फॉर्मूलेज में वैल्यू किस तरह पुट करनी है हम ये देखेंगे। अगर आपको इन फॉर्मूलेज के डेरिवेशन भी देखनी हो और कंप्लीट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज भी देखनी हो, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे क्या, फिजिकल पैरामीटर्स। तो फिजिकल पैरामीटर्स में हमें दो फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, पहला सस्पेंडेड सॉलिड्स का और दूसरा है हमारा थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, और हम कह सकते हैं फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर। ये दोनों दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, वो भी बताऊंगा कैसे। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं हमारे, वो किसके इक्वल होते हैं, वो हमारे इक्वल होते हैं वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमें वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड दे रखा होगा और वॉल्यूम दे रखा, हमें क्या करना है, एक दूसरे का डिवाइड कर देना और हमें सस्पेंडेड सॉलिड मिल जाएंगे। मैं बता दूं आपको, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनकी यूनिट क्या होती है हमारी, उनकी यूनिट होती है हमारी mg पर लीटर। अगला फॉर्मूला आता है हमारे किसका, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर और फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर। दोनों दोस्तों इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका मीन है अलग है। जो हम थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं, ये हम करते हैं स्मेल के लिए, खुशबू के लिए, हम कह सकते हैं बदबू के लिए, या किस तरह की इनमें ऑर्डर है, यानी कि इसमें खुशबू किस तरह की है, इनमें बदबू किस तरह की है। अगला आता है हमारा क्या, फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम टेस्ट चेक करने वाले कि हमारा जो सैंपल है वो मीठा होने वाला है, खट्टा होने वाला है, कड़वा होने वाला है, नमकीन होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। तो अब इन दोनों का फॉर्मूला देखते हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी अपॉन ए। दोनों ही केस में क्या है, a प्लस बी अपॉन ए, जिसमें a है हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ सैंपल यूज्ड, यानी a हमारा वो हमारा वॉल्यूम होने वाला है उस सैंपल का जिसका हमें टेस्ट या जिसका हमें ऑर्डर या हम कह सकते हैं स्मेल चेक करना है। बी क्या होने वाला है, बी होने वाला है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर यूज्ड। जब हम अपना थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर निकालते हैं और फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर निकालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करना पड़ता है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे हम, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा बी। अब आपको ये जानना है कि ए और ये हमारा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है, तो आपको इसके लिए हमारी कंप्लीट सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आते हैं दोस्तों केमिकल पैरामीटर्स। याद रखिए, केमिकल पैरामीटर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हर साल गेट एग्जामिनेशन में देखा गया है कि केमिकल पैरामीटर से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना ही आना है। 10 नंबर का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आना है, उसमें से केमिकल पैरामीटर से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं केमिकल पैरामीटर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा, वो किसका आता है, डिजोल्व सॉलिड्स। तो डिजोल्व सॉलिड्स की यूनिट क्या है, mg पर लीटर। डिजोल्व सॉलिड्स इक्वल टू 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैं बता दूं आपको, ये हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो इसलिए आपको इसकी यूनिट याद रहनी चाहिए। डिजोल्व सॉलिड्स की यूनिट होती है हमारी mg पर लीटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट होगी हमारी माइक्रोमो पर सेंटीमीटर। अब आता है हमारा अगला फॉर्मूला, जो कि किसका, पीएच का। पीएच हम जानते हैं, पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला, तो पीएच का फॉर्मूला होता है हमारा पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। दोस्तों हमने ब्रैकेट में H प्लस बना रखा है, ये क्या है, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ H प्लस दोस्तों मिट गया, ये क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन मोल्स पर लीटर। अब आता है हमारा पीओएच का फॉर्मूला। तो पीओएच हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये हमारा इक्वल होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये दोस्तों ब्रैकेट में OH माइनस क्या, ये है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन मोल्स पर लीटर, सेम ऊपर की तरह। अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा, अगर हम H प्लस के कंसंट्रेशन और OH माइनस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमेशा क्या मिलने वाली है, 10⁻⁻14 मिलने वाली है। याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन भी हैं, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और बात करें पीएच प्लस पीओएच, दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमेशा हमारा इक्वल होता है 14 के। ठीक है दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको, इन फॉर्मूले से प्रीवियस ईयर में गेट क्वेश्चन बन भी चुके हैं। आप हमारे वीडियोस में चेक कर सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट में
उन फॉर्मूलेस के बारे में और उन न्यूमेरिकल के बारे में भी पढ़ा हुआ है। बात है हमारा अगला फॉर्मूला जो कि है किसका, अल्केलिनिटी। तो दोस्तों अल्केलिनिटी हमारा किसकी इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है अल्केलिनिटी। दोस्तों पहली बात तो जो हम निकालते हैं वो किसके टर्म में निकालते हैं, हमेशा ही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की टर्म्स में ही निकालेंगे। याद रखिएगा जो हमें अल्केलिनिटी निकालनी होती है वो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में ही निकालनी होती है। तो अल्केलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर। पहली बात तो जो अल्केलिनिटी होती है वो हमारी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या हम कह सकते हैं CO3 SCO3 या OH- की वजह से ही होती है। इन 3 आयन की वजह से ही हमारा अल्केलिनिटी होगी। पहली बात तो ये। तो इसके फॉर्मूले की बात करें, अल्केलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ CO3 इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी इंटू 50/30 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ SCO3 इंटू 50/16 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH- इंटू 50/17, जिसमें दोस्तों ये 50 क्या ही होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 30 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 हम कह सकते हैं कार्बोनेट, ये फिर से 50 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 61 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ SCO3, यहाँ पर फिर से 50 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 70 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH- आयन। अब दोस्तों मान लीजिए अगर हमें कंसंट्रेशन SCO3- का नहीं दे रखा क्वेश्चन में, सिर्फ OH- और CO3 का दे रखा है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। तो क्या होगा, ये पूरी टर्म जो हमारी, ये पूरी टर्म क्या होगी, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ये भी दोस्तों एक हमारा प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है जिसपे 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं, हो सकता है और ज्यादा बार बन सके हैं और हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन बने। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, टोटल हार्डनेस। दोस्तों जो टोटल हार्डनेस होती है जो हमारी किस वजह से होती है, ये हमारी होती है मल्टीवेलेंट कटायन की वजह से। याद रखिएगा किसकी वजह से, मल्टीवेलेंट कटायन की वजह से। अब हार्डनेस भी निकालते हैं दोस्तों हम किसके टर्म में निकालते हैं, ये भी हम अपने कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में ही निकालेंगे। तो जो हमारी हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों हमारी किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ आयन इंटू 50+20 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इंटू 50/20। तो सिर्फ 50 क्या है, ये 50 हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 20 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ आयन। यहाँ पे फिर से 50 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 20 क्या है दोस्तों 20 है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ आयन। ठीक दोस्तों ये 20 नहीं है 12 होना चाहिए, यहाँ गलती से 20 लिख गया, ये क्या है दोस्तों ये हमारा 12, 50/12। और दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ आयन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी, हमें सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। ये भी दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। अगला आता है दोस्तों फॉर्मूला टोटल हार्डनेस। तो दोस्तों जो हार्डनेस जो होगी हमारी दो तरह की होगी, या तो कार्बोनेट हार्डनेस होगी या वो हमारी कैसी होने वाली है, या वो हमारी होने वाली है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो कि कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है हमारी वो क्या होने वाली है, वो होती है हमारी मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी। हम क्या करेंगे, अगर हमें कार्बोनेट हार्डनेस पूछी हुई क्वेश्चन में तो हम पहले क्या निकालेंगे, हार्डनेस निकालेंगे। टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला हमारा ये होने वाला है। और क्या करेंगे हम, अल्कलिनिटी निकालेंगे। तो अल्कलिनिटी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया है। अब जो इन दोनों में से मिनिमम होगा वही क्या कहलाएगा हमारा कार्बोनेट हार्डनेस, और अगला क्या हुआ, अगला बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक, अब आता है हमारा क्या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में सबसे पहले हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं, किसके पढ़ने हैं, सेडिमेंटेशन के। तो सेडिमेंटेशन में भी ये फॉर्मूला हमारा सेटलिंग वेलोसिटी का लेमिनार फ्लो के लिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हर जो प्रोसेस होगी हमारी, कोई भी हर प्रोसेस में यूज होने वाला है, तो आपको ये लेमिनार फ्लो का फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। चाहे तो टर्बुलेंट का याद रखिए, मत रखिए, भूल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपको लेमिनार का याद रखना ही रखना है। तो सेडिमेंटेशन में सबसे पहले क्या आता है हमारा सेटलिंग वेलोसिटी। वीएस क्या है दोस्तों, सेटलिंग वेलोसिटी। ये क्या है, हमारे पानी में जो पार्टिकल होते हैं वो किस वेलोसिटी से सेटल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं क्या, सेटलिंग वेलोसिटी। तो जो हमारा फ्लो हो सकता है पानी के अंदर वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो लेमिनार होगा या क्या होगा वो टर्बुलेंट होगा। अगर लेमिनार फ्लो होगा तो हम क्या फॉर्मूला आएंगे सेटलिंग वेलोसिटी का, G-1 गामा W d² म्यू। अगर वही टर्बुलेंट फ्लो होगा तो हम क्या लगाएंगे सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू √4/3 G-1 GD/CD। अब देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों
पहली बात, अगर क्वेश्चन में लेमिनार फ्लो दे रखा है तो लेमिनार फ्लो इस्तेमाल करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो दे रखा है तो टर्बुलेंट फ्लो का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का। अगर कुछ नहीं दे रखा तो याद रखिए उस केस में हमें क्या यूज करना है, लेमिनार फ्लो। अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो क्या यूज करना है, लेमिनार फ्लो। गिवन है टर्बुलेंट तो टर्बुलेंट यूज कीजिए, अगर कुछ नहीं तो क्या, लेमिनार। तो पहली बात तो स्मॉल डी क्या है, यहाँ स्मॉल डी होता है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल हमारा पानी के अंदर सेटल होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो स्मॉल डी होने वाला है। म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, यहाँ पर ये म्यू है, ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। सी डी क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये सी डी मिट गया है, मैं बता दूं आपको क्या है, ये हमारा सी डी यानी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ये कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है हमारा, ये कैपिटल जी जो है, ये कैपिटल जी जो हमारा ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। और स्मॉल जी क्या है दोस्तों, स्मॉल जी है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब हमें क्वेश्चन एग्जाम में गिवन आता है वहां हमें डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू तो नहीं दे रखा, बट क्या दे रखा होता है, काइनेमिक विस्कोसिटी दे रखा होता है। और बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे सीधे। यहाँ म्यू है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, लेकिन वो वैल्यू किसकी पुट कर देते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी होती है उसे हमें किस में चेंज करना होता है, उसे हमें डायनेमिक विस्कोसिटी में चेंज करना होगा। और इसका फॉर्मूला होगा हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी विल बी इक्वल्स टू काइनेमिक विस्कोसिटी इनटू रो डब्ल्यू। यहाँ पर रो डब्ल्यू क्या है, रो डब्ल्यू होता है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जो हमने सेडिमेंटेशन टैंक पढ़े थे, दो तरह के पढ़े थे, जिसमें पहला था हमारा फिक्स टाइप और दूसरा था मूवेबल। तो क्वेश्चन टाइप और फिक्स टाइप में बात करें, पहला फॉर्मूला जो हमें हमारा है मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्यूएम, हम इसे मैक्सिमम डेली डिमांड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यूएम से। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। और वही बात करें क्यूएम, तो क्यूएम का फॉर्मूला एक और है, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन टीडी। टीडी क्या है, हमारा डिटेंशन टाइम है। तो टीडी हमारा वो टाइम होता है जितना हम टाइम अपने पार्टिकल्स को देते हैं सेटल होने के लिए। तो यहाँ पर हम कितना टाइम देते हैं, 24 घंटे देते हैं। तो यहाँ डिटेंशन टाइम कितना होगा, 24 आवर्स। तो अब अगला सेडिमेंटेशन टैंक आता है हमारा कौन सा, हॉरिजेंटल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मूला किसका, प्लेन एरिया का जो होता है L/B, फिर आता है फ्लो एरिया जो होता है हमारे B/H। इन फॉर्मूले में कोई ऐसा कुछ बताने वाली बात है नहीं। अब आता है लेंथ का फॉर्मूला। तो लेंथ का फॉर्मूला हमारा एक और है VF/TD। यहाँ पर TD हमने पढ़ लिया है, डिटेंशन टाइम है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी। और बात करें VF की, तो VF का होता है दोस्तों, VF होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। बात करें हाइट की, तो हाइट हमारा इक्वल होता है VS/TD। तो VS जानते हैं क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी है, TD क्या है, TD हमारा डिटेंशन टाइम है। दोस्तों यहाँ 24 आवर्स किसके लिए है, ये क्वेश्चन टाइप या फिक्स टाइप के लिए है। मैं बता दूं आपको 99.99% आपको टीडी हम कह सकते हैं डिटेंशन टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी, आपको 24 आवर्स लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहां कुछ नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले से टीडी की वैल्यू लिखनी है। आपको ये 24 आवर न्यूमेरिकल में नहीं लेना है। ये किसके लिए 24 आवर्स हमारी होती है, किसके लिए, ये होती है हमारी जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनके लिए, 24 आवर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। और न्यूमेरिकल आए तो आपको वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। अब आता है हमारा फॉर्मूला क्यू। ये क्यू क्या है दोस्तों, क्यू होता है हमारा डिस्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा L/B/VS। VS क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी, और L/B क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा प्लेन एरिया। और दोस्तों हम डिस्टेंस अपना ऐसे भी निकाल सकते हैं, B/H/VF। यहाँ B/H क्या है हमारा फ्लो एरिया, और VF क्या है, VF हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। बात करें डिटेंशन टाइम की, तो डिटेंशन टाइम के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन क्यू। जैसा हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा हमारा, L इंटू B इंटू L इंटू B इंटू H अपॉन Q। ये दोस्तों हमारा किसका फॉर्मूला होने वाला है, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिटेंशन टाइम का। अब आती है बात किसकी, एफिशिएंसी की। तो दोस्तों ये जानते हैं हम साइन किसका, ये एफिशिएंसी का साइन है। तो एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इक्वल्स टू V' अपॉन VS इंटू 100। और दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, H' अपॉन H इंटू 100, जिसमें V' क्या है, ऑब्जर्व सेटलिंग वेलोसिटी, और VS क्या है, VS है हमारी डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी। दोस्तों यहाँ पर डैश है, ये क्या है, ये डैश है। तो V' क्या है, ऑब्जर्व सेटलिंग वेलोसिटी, और VS क्या है, डिजाइन सेटलिंग वेलोसिटी। होता क्या है कि हमने क्या किया, पहले अपना सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन कर दिया VS वेलोसिटी के साथ। जब यार देखा रियल में तो इसकी ऑब्जर्व जो सेटलिंग वेलोसिटी हमें मिली वो क्या थी, ऑब्जर्व। दोस्तों V' क्या है, ये हमारी रियल सेटलिंग वेलोसिटी है, और VS क्या है, जो हमने सोचा और इस हिसाब से हमने डिजाइन कर दिया। जैसे हमारा H' है, तो जो H' होता है दोस्तों किसकी इक्वल है, ऑब्जर्व हाइट, और H क्या है, ये हमारी है डिजाइन हाइट।
दोस्तों इस फॉर्मूले पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में, गेट हो, ईएसई हो या आपका एसएससी जेई हो, कोई भी एग्जाम हो। अब दोस्तों आता है यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि है एफिशिएंसी इक्वल्स टू रिमूव पार्टिकल अपॉन टोटल पार्टिकल इनटू 100। अब आता है हमारा क्या, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। तो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन हमने पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता होता क्या है तो फिर से मैं कहूंगा, हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से कंप्लीट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की गेट सीरीज देख सकते हैं। तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में हमारा फॉर्मूला आता है जी इक्वल्स टू अंडर पी अपॉन म्यू वी। अब जिसमें दोस्तों जी क्या है, जी होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टेम्पोरल मीन वेलोसिटी भी कहते हैं। पी होने वाला है पावर, जिससे हम, ये पावर हमारी होती है, हम क्या करते हैं, पंखा लगाते हैं और उसमें पावर लगाते हैं जिससे क्या हो, पंखा घूमे और हमारी मिक्सिंग हो जाए। तो पी हमारी वही पावर होने वाली है। म्यू क्या है, म्यू होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, और वी क्या है, वी होता है दोस्तों हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक। दोस्तों इस फॉर्मूले पर भी 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर में गेट क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या कर रखा होता है, सिर्फ हमें वैल्यू दे रखी होती है जी की, म्यू की और वी की, और हमसे पावर पूछ लिया जाता है, या हमें म्यू की वैल्यू दे रखी होगी, वी की दे रखी होगी, पी की दे रखी होगी और जी की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इसी तरीके से हमें वैल्यू दे रखी होती है, हमें क्या निकालना होता है, हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 बार गेट में ही आ चुका है क्वेश्चन, और एसएससी जेईई में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले से, तो हमें ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। अब आता है हमारे किसके फॉर्मूले, फिल्ट्रेशन के। दोस्तों बात करें फिल्ट्रेशन के फॉर्मूले की, तो इन पर इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है एरिया ऑफ हमारा फिल्टर। जो हमारा कंप्लीट फिल्टर है उसका एरिया क्या होगा, डिस्चार्ज क्यू अपॉन एफ आर। एफ आर क्या है ये दोस्तों, एफ आर होने वाला है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी जिस रेट से हमारा वाटर फिल्टर हो रहा है हमारे किसमें, फिल्टर में। ठीक, तो एरिया इक्वल टू डिस्चार्ज क्यू अपॉन एफ आर, यानी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब आता है नंबर ऑफ फिल्टर्स। अब नंबर ऑफ फिल्टर समझिए, तो होता क्या है, मान लीजिए ये बड़ा बॉक्स जो है हमारा, ये बड़ा बॉक्स जो है ये क्या है, ये हमारा एक फिल्टर है, कंप्लीट फिल्टर। अब क्या करते हैं हम इसमें छोटी छोटी इसमें क्या कर दी हमने, ये यूनिट लगा दी। ये इसमें स्मॉल बॉक्स दिखाया हमने, ये वाला, ये वाला, ये क्या है दोस्तों, ये हमने इसमें स्मॉल यूनिट लगा देते हैं छोटी छोटी फिल्टर के लिए। जो कंप्लीट एरिया होता है ये होता है दोस्तों ए, यहाँ हमने दिखाई कंप्लीट एरिया जो है दोस्तों ये ए है, और ये स्मॉल एरिया है दोस्तों, ये छोटे छोटे हमने बॉक्स बना रखे हैं, इनका एरिया है स्मॉल ए, यानी एरिया ऑफ ए फिल्टर यूनिट। अब हमने मान लिया नंबर ऑफ फिल्टर्स क्या है, एन है, तो ये दोस्तों हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, एरिया ए यानी कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, जिसमें कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ कंप्लीट फिल्टर, और ए क्या है, एरिया ऑफ फिल्टर यूनिट्स। अब आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ फिल्टर। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ फिल्टर हमारा किसके इक्वल है, क्यू इंटू टी। क्यू का डिस्चार्ज और टी का टी हमारा टाइम, यानी जितने टाइम के लिए हम अपना पानी फिल्टर करने वाले हैं। और बात करें क्यू, क्यू किसके इक्वल होता है हमारा, ए इंटू एफ आर। दोस्तों ए इंटू एफ आर कहाँ से आया, तो हुआ क्या, अगर हम इस एफ आर को इधर ले जाएं तो क्यू इक्वल टू ए इंटू एफ आर, तो वॉल्यूम फिल्टर इक्वल टू ए इंटू एफ आर इंटू टी, टी जितने टाइम के लिए हम पानी को फिल्टर करने वाले हैं। अब आता है वॉल्यूम वाटर फॉर बैक वॉशिंग। तो कितना वाटर हम बैक वॉशिंग के लिए यूज करते हैं दोस्तों, ये जो फॉर्मूला ये सिर्फ हमारा आरएसएफ के लिए यूज होता है। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए यूज होगा, सिर्फ आरएसएफ के लिए होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बैक वॉशिंग होती है सिर्फ हम आरएसएफ में करते हैं, यानी रैपिड सैंड फिल्टर में करते हैं, एसएसएफ यानी स्लो सैंड फिल्टर में नहीं करते, इसलिए फॉर्मूला सिर्फ हमारा किसके लिए, आरएसएफ के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर बैक वॉशिंग ये क्या होता है दोस्तों, बी वी इक्वल टू ए इंटू एरिया फिल्टर। एफ बी क्या है, रेट ऑफ बैक वॉशिंग, कितने रेट से हम बैक वॉशिंग के लिए वाटर फेंक रहे हैं, इंटू टी। यहाँ पर टी हमारा वो टाइम होने वाला है जितनी देर के लिए हम बैक वॉशिंग करने वाले हैं। अब आता है डिजाइन क्राइटेरिया फिल्टर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर यूज फॉर बैक वॉशिंग, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड, यहाँ दोस्तों यूज्ड मिट क्या है, यहाँ क्या लिखा है, यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर आउट, यानी कितना पानी हम बैक वॉशिंग के लिए यूज करने वाले हैं अपॉन कितना पानी हमने फिल्टर कर लिया है अपना। अब आता है हमारा क्या, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सीवेज कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो किसका आता है, वो आता है बीओडी। बीओडी क्या होता है हम जैसे कि जानते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर आपको बीओडी वगैरह ये कुछ नहीं पता है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमारी कंप्लीट सीरीज देख लीजिए, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट अगर आप इन फॉर्मूलेस को भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो बीओडी का पहला फॉर्मूला आता है हमारा, बीओडी इक्वल टू डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डायल्यूशन फैक्टर। यहाँ पे हमने डीओ इनिशियल क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल, डीओ फाइनल क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल, और डायल्यूशन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है यहाँ हमारा, डायल्यूशन फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। दोस्तों ये क्या है, ये हमारा एक्स है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा एक्स,
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, जहाँ एक्स क्या वॉल्यूम ऑफ सैंपल, यानी जिसमें एक्स हमारा वो सैंपल होता है जिसका हमें क्या करना है, जिसका हमें बीओडी चेक करना होता है। वाई क्या होता है, वाई होता है हमारा डिस्टिल वाटर, हम यानी हम जितना डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। अब दोस्तों इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, मैं यहाँ बताने नहीं वाला हूँ, लेकिन हमने उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी। अब आता है हमारे बीओडी का अगला फॉर्मूला, जो कि बीओडी इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट, बीओडी यू क्या है दोस्तों, ये हमारा बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 माइनस ई रेशो माइनस के टी। दोस्तों बीओडी अल्टीमेट का एक और फॉर्मूला, बीओडी का एक और फॉर्मूला है, बीओडी इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 माइनस 10 रेस्ट माइनस के डी इंटू टी। एक बात देखिए, बीओडी अल्टीमेट क्या है, जो मैक्सिमम बीओडी हो सकता है हमारे पानी का, बीओडी अल्टीमेट क्या कहता है, मैक्सिमम बीओडी जो हमारे पानी का होने वाला है, बीओडी अल्टीमेट क्या है, मैक्सिमम बीओडी। अब ये के और के डी क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये दोनों ही हमारे डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर के और जो के डी होने वाले हैं दोस्तों, ये भी हमारे क्या होने वाले हैं, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। अब हम कॉन्सेप्ट, अब दिक्कत ये करती है हम कब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, कब ये वाला, जब हमें क्वेश्चन में डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की वैल्यू 0.05 से 0.15 दे रखी होगी, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, यानी दूसरा वाला। और जब हमें वैल्यू इस रेंज के बाहर दे रखी होगी, तो हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, जब हम यूज करेंगे पहला वाला फॉर्मूला। ठीक, अब हमें मान लीजिए केडी की वैल्यू भी हो रखी है, वो गिवन रहती है। हमें जो क्वेश्चन में केडी की वैल्यू यानी डीऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखी होती है, वो किस पे दे रखी होती है, 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखी होती है। अगर हमें मान लीजिए किसी टेम्परेचर टी पर हमें इस डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है हमारा के डी इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 रेस टू पावर टी माइनस 20। ये क्या है दोस्तों, रेस टू पावर यानी 1.047 की पावर है टी रेस टू पावर माइनस 20। यहाँ पर दोस्तों ये टी क्या है, ये हमारा टेम्परेचर होने वाला है, कैपिटल टी। और दोस्तों ये स्मॉल टी है, ये क्या है दोस्तों, ये होता है हमारा टाइम। स्मॉल टी क्या होने वाला है दोस्तों, ये होता है हमारा क्या, टाइम। स्मॉल टी हमारा टाइम है और कैपिटल क्या है, कैपिटल टी हमारा टेम्परेचर। आपको इन फॉर्मूलेस पर भी क्वेश्चन बन जाएंगे, मिल जाएंगे गेट एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर में, वहां आप देख सकते हैं, और आप एसएससी जेईई और ईएसई में भी देख सकते हैं। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरएस से, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके, टोटल O2 प्रेजेंट अपॉन O2 रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनेशियस मैटर। पहली बात तो जो हमारी हम ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, वो कार्बोनेशियस मैटर को ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन मैटर होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, और लास्ट जो हमारे सल्फर वाले मैटर होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हम कौन से ले रहे हैं, सिर्फ कार्बोनेशियस मैटर, यानी टोटल O2 प्रेजेंट, जितनी O2 प्रेजेंट है अपॉन O2 रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनेशियस मैटर। ये तो होगा फॉर्मूला किसका, रिलेटिव स्टेबिलिटी का। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे रखा है रिलेटिव स्टेबिलिटी का, जो कि है हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल्स टू 100 माइनस 0.794 टी 20 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों अगला फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल्स टू 100 माइनस 0.604 टी 37 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों पहली बात, अगर हमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दे रखा होगा, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या है, ये स्मॉल टी क्या है दोस्तों, ये है हमारा नंबर ऑफ डेज। ये 20 डिग्री सेल्सियस क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो हम नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं। अब ये स्मॉल टी क्या है, फिर से नंबर ऑफ डेज है। यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम कि जो हम टी 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि नंबर ऑफ डेज जो ले रहे हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं। अगर हमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला। अगर हमें टेम्परेचर अगर हमें टेम्परेचर 20 डिग्री से कम दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला, और 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अपना इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, अब आता है हमारा अगला फॉर्मूला, जो किसका है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। दोस्तों पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो होता है हमारा किसके इक्वल होगा, टोटल बीओडी बाय इंडस्ट्री इन 1 डे, ये दोस्तों क्या है 1 डे, अपन टोटल बीओडी प्रोड्यूस बाय 1 पर्सन। तो दोस्तों टोटल बीओडी बाय इंडस्ट्री इन 1 डे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू बीओडी अपॉन 0.08। दोस्तों ये क्या है, हम मानते हैं जो एक पर्सन होता है वो बीओडी कितना प्रोड्यूस करता है एक दिन में, वो प्रोड्यूस करता है 0.08। ठीक है दोस्तों, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है हमारा क्यू इंटू बीओडी अपॉन 0.08। दोस्तों होता क्या है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट में हम निकालते हैं कि एक इंडस्ट्री एक दिन में कितने इंसान के बराबर बीओडी चाहिए रहता है, यानी बीओडी कितना प्रोड्यूस करती है हमारी एक इंडस्ट्री। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट में निकालते हैं ये, इसलिए इसका फॉर्मूला इस तरीके से हमारा डिजाइन हुआ है। अब आते हैं हमारे सीवरेज सिस्टम। तो सीवरेज सिस्टम में क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले
वेलोसिटी निकालने वाले हैं अपने दो फॉर्मूले से, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है हमारा मैनिंग फॉर्मूला, अगला है हमारा क्या है चेजिस फॉर्मूला। तो याद रखिएगा वी क्या है, यहाँ वी हमारा वेलोसिटी होने वाला है। तो मैनिंग फॉर्मूला होता है हमारा v इक्वल्स टू 1/n r रेज़ टू पावर 2/3 इंटू s रेज़ टू पावर 1/2। और चेजिस फॉर्मूला है हमारा v इक्वल्स टू c अंडर रूट r s, जिसमें n क्या है दोस्तों, n होता है हमारा मैनिंग कोफिशिएंट और c क्या है, c है हमारा चेजिस कोफिशिएंट। अब होता है r क्या है, r है हमारा a अपॉन p। दोस्तों इसमें a क्या है, a हमारा वेटेड एरिया और p क्या है वेटेड पेरीमीटर, यानी जितना एरिया हमारा गीला है उतने का एरिया, और p क्या है जितना हमारा पेरीमीटर गीला है वो पेरीमीटर। s क्या होता है, s होता है हमारा स्लोप। और r को दोस्तों, r को हम और क्या कहते हैं, r को हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा a अपॉन p, जहाँ a हमारा वेटेड एरिया और p क्या है, p है हमारा वेटेड पेरीमीटर। अभी एक चीज याद रखिएगा, जो सीवर जो होते हैं हमारे, हम लोग डिजाइन किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम आर्ली फ्लो के लिए, यानी घंटे के हिसाब से डिजाइन करते हैं कि 1 घंटे में इनमें इतना फ्लो निकल जाएगा। अब जो एवरेज डेली डिस्चार्ज जो होता है, जो अपने सीवर्स में भेजते हैं, वो कितना होता है 80% ऑफ डेली एवरेज डेली सप्लाई। यानी मान लीजिए आपने नाली में कितना पानी बहा दिया, इसके हिसाब से नाली में आपने 80% पानी बहा दिया जो आपके घरों में आता है। ठीक, अगले फॉर्म में आते हैं हमारी जो मैक्सिमम डेली, पहली बात मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज जो होता है हमारा किसके 3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज होता है दोस्तों हमारा 1/3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज क्या होता है दोस्तों 2 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। और मिनिमम डेली डिस्चार्ज होता है हमारा क्या 2/3 इंटू एवरेज डेली डिस्चार्ज। मैं आपको एक बात और बता दूं, इन फॉर्मूलेस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो आप चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, एक बार हिंट के लिए यानी दिमाग में रख सकते हैं। अब आता है हमारा क्या ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, जिसमें पहला आता है हमारा किसका फॉर्मूला ट्रिकलिंग फिल्टर्स का, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा किसका हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, और इसे हम क्या कहते हैं सरफेस लोडिंग रेट, यानी हम इसे HLR भी कह सकते हैं और SLR भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हमारे दोस्तों किसके इक्वल होगा, डिस्चार्ज पासिंग टू फिल्टर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर। अब दोस्तों हमने क्या होता है ट्रिकलिंग फिल्टर भी दो तरह के पढ़े हैं, जिसमें पहला है हमारा स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और दूसरा होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है, अगर अपना स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो वो होता है हमारा Q0 अपॉन A, और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो वो होता है हमारा Q0 प्लस QR अपॉन A, जिसमें दोस्तों Q0 क्या है, Q0 होता है हमारा डिस्चार्ज जो PST से आ रहा है। Q0 हमारा वो डिस्चार्ज होता है जो PST से आ रहा होता है, और यहाँ पर Q0 फिर से PST से डिस्चार्ज आ रहा है। QR क्या है, QR होता है हमारा रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज, यानी जितना डिस्चार्ज हम क्या करने वाले हैं, रीसर्कुलेट करने वाले हैं। ये आपको चीज पता होनी चाहिए, रीसर्कुलेशन क्या है, ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है। अगला आता है हमारा क्या ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये दोस्तों म्यू क्या है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं है, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है kg ऑफ BOD एंटरिंग फिल्टर पर डे अपॉन वॉल्यूम ऑफ फिल्टर। फिर से वही SRTF के लिए अलग फॉर्मूला, HRTF के लिए अलग फॉर्मूला। तो SRTF के लिए होता है Q0 इंटू BOD0 अपॉन V, और HRTF के लिए भी है Q0 इंटू BOD0 अपॉन V है। यहाँ पर QR इंटू BODR क्यों नहीं आया, Q0 इंटू BOD0 अपॉन V प्लस Q0, यहाँ पर एक चीज़ आई थी QR इंटू BODR अपॉन V, लेकिन दोस्तों होता क्या है, वो टर्म हमारा बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए हम OLR फॉर HRTF के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ हमारा QR वाला टर्म नहीं आता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था QR वाला टर्म यहाँ नहीं आएगा। अब बात करते हैं किसकी, एफिशिएंसी की। तो पहली बात, तो जो एफिशिएंसी का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा BOD0 इंटू BOD फाइनल अपॉन BOD0 इंटू 100, जिनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वैल्यू ना गिवन रही हो तो फिर क्या करेंगे हम, पहली बात फिर से स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी होती है हमारी 100 अपॉन 1 प्लस 0.44 अंडर रूट म्यू, जिसमें म्यू क्या है, म्यू होता है हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जिसकी यूनिट होती है हमारी kg मीटर क्यूब पर डे। अब बात करते हैं HRTF की। दोस्तों होता क्या है, पहली बात तो HRTF में ये यहाँ T भी आएगा, HRTF हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर भी है दोस्तों दो तरह के हो सकते हैं, 1 स्टेज 2 स्टेज। 1 स्टेज में क्या होता है एक बार रीसर्कुलेशन, और 2 स्टेज में क्या होता है 2 बार रीसर्कुलेशन। ये आपको वीडियोस में पढ़ना पड़ेगा कि ये 1 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, यहाँ हम नहीं समझाने वाले, यहाँ हम सिर्फ फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो 1 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी की बात करें तो ये हमारा इक्वल होता है किसके 100 अपॉन 1 प्लस 0.44 अंडर रूट म्यू अपॉन एफ, जिसमें एफ क्या होता है दोस्तों, एफ होता है हमारा रीसर्कुलेशन फैक्टर,
जिसका फॉर्मूला होता है हमारा 1+r अपॉन 1+0.1r का होल स्क्वायर, जिसमें r क्या है, r है हमारा रिसर्कुलेशन रेशियो, जो कि हमारा इक्वल होता है क्यू आर अपन क्यू नॉट। क्यू आर क्या है, रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज, और क्यू नॉट क्या है, डिस्चार्ज फ्रॉम पीएसटी। अब बात करते हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो ये हमारा 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करते हैं अपने। इसमें हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में अपने 2 ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करने वाले हैं। तो पहले ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी निकालेंगे हम 100/1+0.44 μ1/f1। दोस्तों μ1 और f1 बिल्कुल सेम ऊपर की तरह फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। और एफिशिएंसी ऑफ सेकंड ट्रिकलिंग फिल्टर जो हम वो क्या होता है 100/1+0.44 अपॉन 1 माइनस n1 यानी एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर 1 √μ2/f2। सेम इनके फॉर्मूले वही हैं जो हमने ये रिसर्कुलेशन फैक्टर और रिसर्कुलेशन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा है, वही सेम हमारे क्या होने, ये नीचे होने वाले हैं। तो अब बात करें ओवरऑल एफिशिएंसी। दोस्तों ये क्या है, ये एन नॉट जो है दोस्तों, इनसे मैं क्या बोलता हूँ, एन नॉट बोलता हूँ। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी जो कि हमारी इक्वल होती है n1 यानी एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर 1 प्लस 1 माइनस n1 यानी एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर 1 इंटू n2 यानी एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर 2। यानी अगर आप हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर 2 स्टेज की बात करें तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी ये होने वाली है। 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर की हाई ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होने वाली है, हमारी ये होने वाली है। अब बात करते हैं डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला हमने ऊपर ही पढ़ा था, क्या था, वॉल्यूम अपॉन क्यू। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्यू क्या होने वाला है, क्यू होने वाला है हमारा डिस्चार्ज। अब आता है हमारा अगली प्रोसेस जो क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो दोस्तों पहली बात तो एस का है, एस है हमारा बीओडी, यहीं एस लिख गया। ये एस क्या है, ये दोस्तों एस होने वाला है हमारा क्या, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी मान लीजिए हमें किसी टाइम टी पर निकालना है। टी क्या है, टी टाइम है। ये स्मॉल टी क्या हमने ऊपर भी पढ़ा था, स्मॉल टी होता है हमारा टाइम। तो बीओडी एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू एस नॉट यानी बीओडी नॉट। बीओडी नॉट मतलब क्या होता है दोस्तों, होता है हमारा पीएसटी से आने वाला बीओडी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो हमारा बीओडी आने वाला है वो क्या है, एस नॉट अपॉन के डी अपॉन 1+ KD इंटू टी। यहाँ के डी क्या है, के डी हमारा डीऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। बात हमारा फॉर्मूला किसका, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का। सेम ऊपर की तरह डिस्चार्ज अपॉन एरिया, जिसमें डिस्चार्ज क्या हो सकता है हमारा क्यू नॉट प्लस क्यू आर अपॉन ए। क्यू नॉट और क्यू आर की हम देख चुके हैं, ये क्या हो सकता है, क्यू नॉट क्या है पीएसटी से आने वाला डिस्चार्ज, और क्यू आर क्या है, क्यू आर है हमारा रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज। अगला आता है हमारा क्या, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो सेम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का फॉर्मूला वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, क्यू नॉट इंटू बीओडी नॉट अपॉन वी। आता है हमारा अगला हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। दोस्तों हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम क्या है दोस्तों, ये भी हमारा डिटेंशन टाइम की तरह होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, पीएसटी हमारा क्या, डिस्चार्ज फ्रॉम पीएसटी, और वीओल क्या है, ये हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन क्यू नॉट। अब बात करते हैं अगला क्या है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट, या हम इसे कह सकते हैं स्पेसिफिक फूड यूटिलाइजेशन रेट, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक बीओडी। दोस्तों क्या है, बीओडी मिट गया, यहाँ क्या आएगा, बीओडी, स्पेसिफिक बीओडी यूटिलाइजेशन रेट, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, जो कि होता है हमारा किसके, बीओडी नॉट इंटू एस, सॉरी दोस्तों बीओडी नॉट माइनस एस। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा बीओडी फ्रॉम ट्रिकलिंग फिल्टर, बीओडी फ्रॉम एरेशन टैंक। आपको अगर एक्टिवेटी स्लज प्रोसेस पता है तो आपको पता होगा कि हम यहाँ एरेशन टैंक क्यों यूज कर सकते हैं। तो ये एस क्या होने वाला है, बीओडी फ्रॉम एरेशन टैंक इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है दोस्तों, डिस्चार्ज फ्रॉम पीएसटी अपॉन वी इंटू एक्स। वी क्या है यहाँ वॉल्यूम, और एक्स क्या होता है, एक्स होते हैं हमारे सस्पेंडेड सॉलिड, जिनकी यूनिट हम जानते हैं क्या होती है, mg पर लीटर। इसका फॉर्मूला हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा था। तो सस्पेंडेड सॉलिड यूनिट क्या होती है, mg पर लीटर। और दोस्तों ये सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, ये हमारे कहाँ से निकलते हैं, ये हमारे एरेशन टैंक में से निकलने वाले सस्पेंडेड सॉलिड होने वाले हैं। अगला आता है किसका फॉर्मूला, फ्रूट टू बायोमास रेशियो, जो कि इक्वल होता है किसके, एफ अपॉन एम की, जो कि इक्वल होता है हमारा फूड गिवन अपॉन बायोमास प्रेजेंट, जो कि इक्वल होगा किसके, बीओडी नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन वी एक्स। सेम ये वैल्यूज हम ऊपर देख चुके हैं, ये हमारी क्या होती हैं। अगला आता है रिसर्कुलेशन रेशियो, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके, क्यू अपॉन क्यू नॉट, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके, एक्स अपॉन एक्स यू माइनस एक्स। ये दोस्तों एक्स क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम एरेशन टैंक, ये सेम वही। और एक्स क्या है, ये हमारा यूजफुल, जो हम अपना रिसर्कुलेशन के टाइम अपने सस्पेंडेड सॉलिड भेजते हैं, ये हमारा एक्सयू, वो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड होने वाले हैं। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, स्लज मीन स्लज एज, और हम कह सकते हैं मीन सेल रेसिडेंस टाइम, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, QC, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके, बायोमास इन टैंक अपॉन रेट ऑफ बायोमास एग्जिटिंग फ्रॉम टैंक।
जो कि हमारा किसके इक्वल होता है वी एक्स वॉल्यूम ऑफ टैंक, एक्स क्या सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम एडिशन टैंक अपॉन क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू प्लस क्यू इंटू एक्स ई। पहली बात तो क्यू डब्ल्यू क्या है दोस्तों, ये हमारा वो डिस्चार्ज होने वाला है जो हम किसके लिए भेज देते हैं, रीसर्कुलेशन के लिए भेज देते हैं, हम कह सकते हैं यूज कर लेते हैं किसके रीसर्कुलेशन के लिए। और क्यू ई क्या होने वाला है, क्यू ई होने वाला है हमारा एफ्लुएंट, जो हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होगा जिसमें से हम एफ्लुएंट लेंगे, ये हमारा वो डिस्चार्ज होने वाला है। और एक्सी क्या होने वाला है, उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड हमारे होने वाले हैं। क्यू ई का दोस्तों हमें एक और फॉर्मूला पता है, क्यू ई इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगला आता है एसबीआई क्या है दोस्तों, एसबीआई क्या होता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, जो कि हमारा होता है किसके वॉल्यूम ऑफ स्लज अपॉन सस्पेंडेड सॉलिड इन स्लज। दोस्तों इस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का भी अलग खेल है, इसे हम सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। और यहाँ पर एक्सेस जो होता है दोस्तों कितना होता है, ये 1 लीटर, यानी 1 लीटर स्लज में, 1 लीटर स्लज में हमारे कितने सस्पेंडेड सॉलिड होने वाले हैं, इस तरीके से फॉर्मूला हमारा डिजाइन होता है। तो ये तो इसका फॉर्मूला, अगर आपको स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का मीन देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी कंप्लीट गेट सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आता है हमारा क्या स्लज डाइजेशन टैंक। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेशन टैंक को हम क्या मानने हैं, इसको हम वी मानने हैं। दोस्तों जो हमारा स्लज डाइजेशन होता है इसकी 2 प्रोसेस होती हैं, या तो वो लीनियर प्रोसेस होगी या पैराबोलिक प्रोसेस होगी। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कौन सी प्रोसेस है। तो वॉल्यूम ऑफ स्लज डाइजेशन टैंक वी विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अपॉन 2 इंटू स्मॉल टी। अब दोस्तों ये V1 क्या है, रॉ स्लज एडिड पर डे, यानी इसमें होता है क्या, हम डेली स्लज ऐड करते हैं। और V2 क्या होता है, स्लज एक्सट्रैक्टेड पर डे, यानी जितना वॉल्यूम स्लज हम बाहर निकाल रहे हैं डेली। और स्मॉल टी क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा डाइजेशन पीरियड इन डेज। अब मान लीजिए दोस्तों मानसून पीरियड होगा ना, तो क्या होता है हम अपने स्लज को बाहर नहीं निकाल पाते, हमें अपना स्लज को बाहर नहीं निकाल पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ता है अपने किसमें, स्लज डाइजेशन टैंक में। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा एरिया होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है V2 इंटू टी, यानी जितना स्लज हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं पर डे इंटू टी, टी क्या है, टी होने वाला है मानसून पीरियड, यानी जितने टाइम के लिए हमारा मानसून पीरियड रहने वाला है। वही प्रोसेस पैराबोलिक होगी तो उसका फॉर्मूला है हमारा V1 माइनस 2/3 V1 माइनस V2 इंटू टी। V1 और V2 और टी की वैल्यू हमें पता है, ऊपर हमने दे रखी है क्या होते हैं। तो V1 माइनस 2/3 V1 माइनस V2 इंटू स्मॉल टी प्लस V2 इंटू टी। और दोस्तों टी यहाँ क्या कैपिटल टी हम जानते हैं मानसून पीरियड है, V1 V2 और स्मॉल टी की वैल्यू, स्मॉल टी हमने ऊपर देख लिया था होता क्या है हमारा। अब होता है हमारा क्या, मास वॉल्यूम रिलेशन ऑफ स्लज। तो पहला आता है किसका, डेंसिटी ऑफ स्लज। तो जो दोस्तों डेंसिटी ऑफ स्लज होता है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, मास ऑफ स्लज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्लज के। बात करें एस स्लज, दोस्तों एस स्लज क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज। दोस्तों ये क्या होगा हमारा डेंसिटी ऑफ स्लज अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हम डेंसिटी ऑफ वाटर को इधर ले जाएं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सेम वही फॉर्मूला है, बस क्या क्या है हमने चीज़ों को इधर से उधर कर दिया है। अब आते हैं हमारे मेन फॉर्मूलेज, जिनमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्लज है, स्लज में हमारी 2 चीज़ें होती हैं, या तो सॉलिड होगा उसमें या क्या होगा वाटर होगा। और हमने मान लिया कि स्लज हमारा 100% है, तो उसमें x% वाटर होगा, तो सॉलिड कितना हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा हमारा 100 माइनस x%। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हमें 100 kg स्लज दे रखा है तो उसमें हमारा सॉलिड कितना होने वाला है, सॉलिड होगा उसमें 100 माइनस x kg। और मान लीजिए हमें m kg सॉलिड दे रखा है और पूछा जाए कितने kg स्लज में होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा हमारा 100 अपॉन 100 माइनस x इंटू m kg ऑफ स्लज। यानी हम कह सकते हैं m kg सॉलिड हमारा कितने स्लज में होगा, ये हमारा होगा 100 अपॉन 100 माइनस x इंटू m kg ऑफ स्लज। या हम कह सकते हैं कि 100 अपॉन 100 माइनस x इंटू m kg स्लज में कितना सॉलिड प्रेजेंट होगा, m kg सॉलिड, जिसमें x क्या है, x है हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर। बात करें मास ऑफ स्लज की, तो अगर हमें m kg सॉलिड दे रखा है, याद रखिए क्वेश्चन में ये फॉर्मूले थोड़े अटपटे हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉलिड दे रखा होता है, हमें क्वेश्चन में हमेशा मास ऑफ सॉलिड दे रखा होगा और क्या दे रखा हो, परसेंटेज ऑफ वाटर, या x क्या है, x हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मास ऑफ स्लज, ये m क्या है, m है मास ऑफ सॉलिड, और x क्या होता है, x होता है हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर। तो मास ऑफ स्लज हमारा क्या आता है, 100 अपॉन 100 माइनस x इंटू m kg, ये क्या होने वाला है, मास ऑफ स्लज। अब आता है डेंसिटी ऑफ स्लज। दोस्तों डेंसिटी ऑफ स्लज हमारी किसकी इक्वल होती है, मास ऑफ वॉल्यूम के, हम जैसा कि जानते हैं। तो मास क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 100 माइनस x इंटू m, ये हमने ऊपर से ले लिया, और v क्या होने वाला है, v होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्लज।
हम क्या करें, अपने V को इधर ले जाएं, अपने V को इधर ले जाएं और डेंसिटी स्लज को इधर ले आएं, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू 100/100 माइनस एक्स इंटू एम अपॉन डेंसिटी ऑफ स्लज। फिर से भाई, डेंसिटी ऑफ स्लज हमारा किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर के। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अपने डेंसिटी ऑफ स्लज को हमने अपना क्या किया, अब यहाँ मास ऑफ सॉलिड होता है हमारा कितना, वॉल्यूम ऑफ स्लज इंटू डेंसिटी ऑफ स्लज इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। यहाँ से हमने क्या किया, अब हम इन सारी चीज़ों को इधर ले गए। ये जो फॉर्मूला है हमारा, एक मिनट में सही करके दिखा देता हूँ मिटा के से। तो हमने क्या किया, अब हम अपने डेंसिटी ऑफ स्लज को इधर ले गए, 100 माइनस एक्स को भी इस साइड ले गए और इस 100 को भी इधर ले गए। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मास ऑफ सॉलिड, जो कि हमारा किसके इक्वल है, V इंटू डेंसिटी ऑफ स्लज इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, अब आप समझेंगे। और मान लीजिए दोस्तों, पहली बात, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर ली तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको कोई और दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूले हम किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला। ये वाला कैसा होने वाला है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला फॉर्मूला। अब आता है क्या, स्लज थिकनिंग। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, जो हमारा स्लज था हमने उसमें थिकनिंग कर दिया, यानी हमने जो उसमें वाटर था उसे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। हमने उसमें से वाटर को गायब कर दिया, जो उसमें क्या रह जाएगा, थोड़ा सा पानी रह जाएगा और सॉलिड उतना ही रह जाएगा। थिकनिंग की तो हुआ क्या, मान लीजिए ए था, ए से बी हो गया, थिकनिंग की, पानी हमने इसमें से उड़ा दिया। तो एम ए क्या था इसमें, मास ऑफ सॉलिड, एम बी क्या है इसमें, मास ऑफ सॉलिड बी वाले में और ए वाले में। एक्स से क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर, एक्स बी क्या है, फिर से परसेंटेज ऑफ वाटर। वी क्या है, वी है वॉल्यूम ऑफ ए, यानी ए वाले जो हमारा स्लज है उसका वॉल्यूम, वी क्या है, बी वाले स्लज का वॉल्यूम। अब होता क्या है दोस्तों, कि बात करें स्लज थिकनिंग की, तो पानी तो गायब हो जाता है हमारा किसमें से, स्लज में से, बट जो मास ऑफ सॉलिड है वो कांस्टेंट रहने वाला है। मास ऑफ सॉलिड क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, यानी हम कह सकते हैं जो एम है हमारा वो किसके इक्वल है, एम बी के। इसलिए दोस्तों हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था यहाँ पर अपना, ये वाला फॉर्मूला हमने इसलिए ड्राइव किया था, क्यों, क्योंकि ये हमारा यूज होता है स्लज थिकनिंग में। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला वी ए इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू डेंसिटी ऑफ स्लज ए इक्वल टू वी बी इंटू 100 माइनस एक्स बी अपॉन 100 इंटू डेंसिटी ऑफ स्लज बी। दोस्तों ये फॉर्मूले कहाँ से आए, ये हमारे ऊपर से आए हैं, ये फॉर्मूले हमारे ये वाले हैं। हमने यहाँ बस क्या कर दिया है, जहाँ सॉलिड था वहाँ ए के लिए ए वैल्यू पुट कर दिया और बी के लिए बी वैल्यू पुट कर दिया है, ये आप ऊपर से देख सकते हैं। अब हुआ कि कैंसिलेशन, या 100 से 100 कैंसिल होगा। अब होता है दोस्तों, हमें फॉर्मूला वी ए इंटू 100 माइनस एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ स्लज ए इक्वल टू वी बी इंटू 100 माइनस एक्स बी इंटू डेंसिटी ऑफ स्लज बी। अब होता क्या है दोस्तों इसमें, कि जो डेंसिटी ऑफ स्लज है, जब हम थिकनिंग करते हैं यानी ए से बी बनाएंगे अपने स्लज को, तो उसमें होता क्या है, जो हमारे स्लज होता है उसकी डेंसिटी में थोड़ा बहुत चेंज आता है। अगर आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप ऑप्शन वाला एग्जाम दे रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ डेंसिटी ऑफ स्लज ए को बराबर मान लेते हैं किसकी, डेंसिटी ऑफ स्लज बी के। हमें क्या करना होता है, हमें एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना होता है, और जो हमारा आंसर जिसके करीब आ रहा हो हम वो टिक कर देते हैं। तो जब हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो, यानी हम कह सकते हैं गेट या एसएससी जेईई जैसा एग्जाम हो, या हम कह सकते हैं ईएससी का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आए, तो वहाँ पर हम अपना ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वी ए इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू वी बी इंटू 100 माइनस एक्स बी। हम अपना ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो करेक्ट आंसर आने वाला है। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा स्लज थिकनिंग का फॉर्मूला एट लास्ट। मैं मिटा देता हूँ फालतू चीज़ें। ये हमने क्या किया, ये हमने कैंसिल कर दिया, हमने क्या किया, ये हम कैंसिल कर देंगे ये, और ये क्या दोस्तों, हमने ये भी कैंसिल कर दिया। तो हमें फॉर्मूला मिलने वाला है एट लास्ट, हमें वो ये फॉर्मूला मिलने वाला है। यही हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसके लिए, गेट एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे वो फॉर्मूले जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। हमें ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, जिससे क्या होगा कि 4 से 5 मार्क्स से क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से बनते हैं डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं आपको, अगर आप गेट एग्जाम के लिए कंप्लीट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज देख रहे हो, तो उन
प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो हमने प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन है, उन वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं, जिससे क्या होगा, आपको ये फॉर्मूले जो पढ़े हैं आप इनका यूज भी समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूले हमें किस तरीके से यूज करने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन देखने हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, तो उनके लिंक हमने अलग, उन वीडियोस का लिंक हमने अलग दे रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से कहूँगा आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।